बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल और सोनिया गांधी पर ठीक उसी अंदाज में हमला किया जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने कभी किया था। संसद में कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा था। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाले जेपीसी की बैठक में जब बांसुरी स्वराज पहुंची तो उनके हाथों में एक बैग था जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। मतलब कि बिन कुछ बोले बांसुरी स्वराज ने नेशनल हेराल्ड मामले को हवा दे दी, जिस मामले में हाल ही में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों का नाम है। अमेरिका और इंग्लैंड में राहुल गांधी के प्रवचनों का इंतजाम करने वाले सैम पित्रोदा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड ने हड़प ली। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज का नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीधे तरीके से एक राजनीतिक संदेश था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसीज ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से ही देश का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, सैम पित्रोदा सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बांसुरी स्वराज के द्वारा इस बैग को अपने साथ ले जाने की वजह से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया में घुस गया। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट कांग्रेस के कामकाज और उसकी विचारधारा के बारे में बताती है, जहां सार्वजनिक सेवा के लिए बनी संस्थाओं को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक हो रही है। इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। बैठक पहले सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी, वहीं दूसरा सेशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SN झा के साथ होगा। तीसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति जस्टिस BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सेशन राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होना है। पिछले साल दिसंबर में प्रियंका गांधी का बैग चर्चा में रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़े स्लोगन वाला बैग लेकर संसद परिसर में पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।